Good morning, student. Our next topic is refraction of light. Refraction of light क्या होती है? हम शॉर्ट में कह सकते हैं bending of light is known as a refraction. Yes, student. But how it is possible? Bending of light? स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ये एक टॉर्च है, मान लीजिए. इस टॉर्च में से ये लाइट रेज हैं. हम देखेंगे कैसे चल रही हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं. तो ये बेंड कैसे हो सकती हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है कि बेंड हो जाए? तो सुनिए स्टूडेंट, ये मैंने एक ग्लास स्लैब ली है. ग्लास स्लैब मीन्स एक कांच का टुकड़ा लिया है, ABCD, जिसको मैंने ABCD से डिनोट किया है. इसके ऊपर यहाँ से एक लाइट रे डाली, एक मान लीजिए टॉर्च डाल दीजिए, एक ही लाइट रे डाली यहाँ से. तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से डाली गई है EF एट पॉइंट O. ग्लास स्लैब को O पॉइंट पर टच कर रही है. फिर इससे आगे देखा कि इस तरह से चली गई. बल्कि अगर हम इस लाइट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग इसको इस तरह से जाना चाहिए था, सीधे डॉट डॉट लाइन से जो डिनोट हो रहा है इस तरह से जाना चाहिए था. लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गई, बेंड हो गई, मुड़ गई. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर स्टूडेंट? यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन ट्रैवलिंग obliquely from one medium to another medium, the direction of propagation of light in the second medium change. This process is known as refraction of light. कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी वो लाइट रे बेंड हो जाती है. तब इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके स्टूडेंट, इज़ दैट क्लियर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई भी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन ये डायरेक्शन चेंज क्यों हो जाती है? ये डायरेक्शन चेंज इसलिए हो जाती है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिपेंड ऑन द मीडियम. वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है. मीडियम होते हैं दो तरह के, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंस. रेयर मीडियम किसे कहते हैं? जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हों. डेंस मीडियम किसे कहते हैं? जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हों. जैसे कि एयर और ग्लास की अगर हम बात करें तो एयर क्या होती है, गैसियस स्टेट में होती है और गैस के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर. अब कंपैरिजन करिए आप ग्लास से. ग्लास हो गया सॉलिड. सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं. तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इन दोनों में रेयर कौन सा हो गया, जो दूर दूर वाला. यानी एयर हो गया रेयर मीडियम और ग्लास हो गया हमारा डेंस मीडियम. क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो लाइट रे है ये बेंड कैसे हो गई? क्योंकि ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, क्योंकि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है. ओके स्टूडेंट, जैसे एयर में जो होती है स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वहीं ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कि ग्लास में कम है और एयर में ज़्यादा है. जब हमने ये लाइट रे यहाँ पर डाली तो यहाँ डालने पर इसकी स्पीड इस तरह से थी. जैसे ही ये ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इस वजह से वो बेंड हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन. अब स्टूडेंट सुनिए, ये बेंड हो रहा है तो हमने देखा कि इस इंसिडेंट पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करें, तो हम देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन आ रही है इस लाइट की, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, बल्कि इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था. और जब ये ग्लास में से बाहर आई, यानी कि ग्लास मीडियम में से एयर में आई, तो ये परपेंडिकुलर है, ये इससे दूर हट गई. यानी कि यहाँ तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही थी और यहाँ बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है. तो ऐसा क्यों? तो ये डिपेंड करता है मीडियम पर. जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है. ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? जिस तरह से हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी 2 लॉज हैं. उसमें से फर्स्ट लॉ इज सेम एज द रिफ्लेक्शन. The incident ray, reflected ray and the normal to the interference of two transparent medium at the point of incidence all lies in the same plane. Incident ray, reflected ray और normal, तीनों को अगर हम दोनों ट्रांसपेरेंट पॉइंट्स इंसिडेंट पॉइंट पर देखें तो वो तीनों सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं. स्टूडेंट, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे.
ओके स्टूडेंट, क्लियर। ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर। क्लियर। सेकंड क्या होता है कि अगर हम इन दोनों एंगल्स का रेशियो निकालें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यस स्टूडेंट, साइन का मतलब हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी है, और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इट नोन एज ऑल्सो स्नेल्स लॉ। Clear? Our next point is refractive index. What is a refractive index? So student, refractive index is denoted by n. कहीं कहीं पर इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो एन से डिनोट किया गया है। हमारी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया गया है? एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। किसी भी लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, 1 में और 2 में, यानी ये हो गया v1 अपॉन v2 हो गया। अब ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है? डेंसिटी तो हमने पढ़ी थी। यस स्टूडेंट, जो हमने पढ़ी थी वो नॉर्मल डेंसिटी थी, यानी कि उसमें हैवियर और लाइटर वेट देखते थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर ये जो डेंसिटी यूज़ की गई है ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ग्लास है, ग्लास की जो डेंसिटी है अपॉन एयर की डेंसिटी, तो इन दोनों की डेंसिटी का अगर हम रेशियो निकालें तो डेंसिटी इज़ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। अगर कोई भी मीडियम डेंस मीडियम है तो उसकी स्पीड कैसी हो गई? कम। इसको क्लियर सुनिएगा स्टूडेंट, ये डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होती है। हम इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। कहीं कहीं म्यू से डिनोट किया है और कहीं कहीं एन से। तो हमारी बुक में एन से है तो हम एन से ही पढ़ेंगे। तो ये डेंसिटी है एन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगी? अगर मीडियम डेंस है तो उसकी वेलोसिटी कम, यानी कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा बच्चों? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसी मीडियम की डेंसिटी अगर कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। अगर मैं मानूँ ये मीडियम 1 है तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 1 की इधर, यानी कि n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू अपोजिट, यानी कि v2 अपॉन v1। ओके स्टूडेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या निकालते हैं? उस मीडियम की डेंसिटी निकालते हैं, यानी वो मीडियम कितना डेंस है और उनकी वेलोसिटी उसमें किस तरह से होगी। अब हम शॉर्ट में बच्चों हम 3 मीडियम को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो 3 मीडियम कौन कौन से हैं? पहला मीडियम है एयर, एयर को हम डिनोट करेंगे ए से। दूसरा मीडियम है वाटर, वाटर को डिनोट करेंगे W से। और तीसरा मीडियम है ग्लास, और ग्लास को हम किससे डिनोट करेंगे? G से। ओके स्टूडेंट, क्लियर। आज के लिए इतना। आज के लिए रिफ्रैक्शन हो गया आपका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। कल मैं आपको कराऊंगी स्फेरिकल मिरर के रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।